अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रहील भाई, जिब्रान और चार्ली आज हम मिलके जो है वो फिंचेस की वीडियो बनाने वाले हैं। तो फिंचेस का जो डाइट प्लान है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आज की डेली की रूटीन में जो है वो फिंचेस के जो हम सॉफ्ट फूड डालने लगे हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत से दोस्त कह रहे थे जावा को आप क्या डालते हैं, फिंचेस को क्या डालते हैं, डव्स को क्या डालते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं एक ट्रे तैयार करूंगा, ये ट्रे डेली बेसिस पे तैयार होता है। हर रोज हम एक ऐसा ट्रे जावा के लिए अलग करते हैं, डव्स के लिए अलग करते हैं और जो 1 बाय 1 है उनको हम वैसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालते हैं। और जो फिंचेस की मेरी जो फ्लाइट है उसमें जो है उसके लिए एक छोटा सा ट्रे तैयार करते हैं जो कि डेली बेसिस पे, क्योंकि उधर भी बच्चे निकले हुए वो भी खाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने फिंचेस और जावा इंडोर रखी हुई है उनके लिए तो खैर है, लेकिन याद रखें जिनकी आउटडोर पे फिंचेस और जावा पड़ी हुई हैं तो मौसम जो है जैसे बहुत शदीद अभी गर्मी है, लेकिन कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में अचानक बारिश शुरू हो जाए, एकदम रात के टाइम ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं जो कि आपकी फिंचेस, जावा, लव बर्ड्स को बीमार कर देती हैं। तो अगर आपने छोटे बर्ड्स रखे हुए हैं, फिंचेस, जावा, लव बर्ड्स और बजरीगर्स, अगर आपने आउटडोर रखे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं और आपने जो है जाहिर बात है गर्मी है तो हमने प्लास्टिक जो है वो उतार दिया हुआ है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अचानक ही जो है वो ठंडी हवाएं, बारिश तेज शुरू हो जाएगी, हवाएं ठंडी रात को चलेंगी तो आपके जो है वो छोटे बर्ड बीमार हो सकते हैं। तो अभी जो है ये वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो है वो प्लास्टिक जब गर्मियां आई थी तो मैंने प्लास्टिक उतारा नहीं था बल्कि पर्दे की तरह ऊपर कर दिया था। तो मैं बिल्कुल रेडी होता हूँ कि मेरी जावा भी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है, तो इसको जब हल्की सी हवा लगती है तो गर्मी के मौसम में एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं, हवा लगी रही है गई, बीमार होना शुरू हो जाती है। तो जो है आप भी जो है प्लास्टिक को बिल्कुल ना उतारा करें, पर्दे की तरह ऊपर कर दिया करें, खुदा न खास्ता जरूरत पड़े तो फौरन जो है वो आपने नीचे गिरा दी। तो इंशाल्लाह ये एक छोटे से क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं क्लिप में, इसमें जो है हमने इसको प्लास्टिक को जो है ऊपर बांध के रखा हुआ है और जैसे ही कोई मौसम खराब होता है, बारिश होती है तो हम प्लास्टिक गिराकर चिक भी गिरा देते हैं तो बर्ड जो है वो ठंडी हवा से जो है वो बच जाता है। एनीवे, तो अभी जो है ये रहील भाई जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीधी चोंच वाले बर्ड को हम जो है वो कद्दूकश करके डालते हैं, तो रहील भाई जो है वो कद्दूकश कर रहे हैं। ये जो है हम जाएंगे जावा को, और जावा के लिए ट्रे तैयार होगा, फिंचेस के लिए और डव के लिए। तो इसमें जो है वो घिया हम जो है वो लाजमी हर रोज़ डालते हैं और ग्रीन फूड में जो है हम पुदीना या सलाद के पत्ते या फिर हफ्ते में एक दिन लूसन उसका इस्तेमाल करते हैं। और अंडा ब्रेड जो है फिंचेस, डव और जावा के लिए हमारा डेली बेसिस पे डलता है। बस ये है कि हम जो उसकी मिकदार थोड़ी कम रखते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि बर्ड जो है स्पेशली ये जो इसमें जो एग शेल्स होते हैं वो भी क्रश हुए होते हैं और फिंचेस, जावा जो है इनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश यही करते हैं कि जो है इनके लिए हम ऐसा फूड तैयार करें जिसमें जो है वो थोड़ा कैल्शियम भी हो। जो अंडे में भी कैल्शियम होता है, अंडे के जो छिलके होते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, तो ये जो है उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो चलिए ट्रे तैयार करते हैं और साथ थोड़ा क्लिप देखते हैं कि कैसे खाते हैं। आ जाओ फ्लफी, आ जाओ बेटा, खाए चार्ली, खा ले खा ले खा ले खा ले। जी फ्रेंड्स, तो फिंचेस का जो है वो हमने ट्रे तैयार कर लिए है। ये जो बड़ा ट्रे है जावा के लिए है, जिसमें जो है आप देख रहे हैं कद्दू जो है वो कद्दू को कद्दूकश किया हुआ है और ये सलाद के पत्ते हैं, ये अंडा ब्रेड है। और इसी तरह नीचे जो फिंचेस के लिए है वो एग फूड है और कद्दू भाई हैं और साथ जो है वो सलाद के पत्ते हैं। तो चलिए अभी पहले जावा को रखते हैं और फिर नीचे चलते जाके फिंचेस को देते हैं। जावा को जो है वो मैंने एक ही कॉलोनी में कर दिया हुआ है क्योंकि दूसरे में कॉर्नर छोड़े हुए हैं और बॉक्स जो है वो हमने उतार दिए हुए हैं। इस वक्त मेरे पास फोन जावा है, वाइट है और ग्रे है। तो इन तीनों की कॉलोनी जो है वो अलग अलग होती है। ग्रे अपनी कॉलोनी में होती है, वाइट अपनी कॉलोनी में होती है और फोन जावा जो है वो अपनी कॉलोनी में होती है। तो अभी जो है वो वक्ती तौर पे इकट्ठा किया हुआ है, इनकी सेवा भी इकट्ठी होती है। इंशाल्लाह जैसे सीज़न आएगा इनको जो है पकड़कर हम जो है वो डिफरेंट कॉलोनीज़ में कर देंगे, हर 3 कॉलोनीज़ में अलग अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो, चलो।